तो ये आपके भाई 25 कॉलेजेस हैं जो आपको सीट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका अगर लमसम अंदाजा लगाएं तो आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए है हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। CUET 2024 तो हो गया है, लेकिन बच्चे अब चिंतित हैं अपना एग्जाम देने के बाद कि मैम प्रेफरेंस लिस्ट आखिर कैसे सेट करें। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उसमें तो इतने सारे कंफ्यूजन है कि आप पूछिए ही मत। तो इसीलिए आप हमें एक स्टैंडर्डाइज प्रेफरेंस लिस्ट बताइए हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो हम लोग अपने हिसाब से उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके अपना सबमिट कर सके। राइट, तो आपको बच्चों हमारे चैनल पर मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स की प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, आज जो मैं कवर करने वाली हूँ आपके साथ वो किसका है? आपका फिजिक्स का है। ठीक है, और BSc ऑनर्स अगर आपको फिजिक्स में करनी है तो इसकी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में देखेंगे। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। भाई अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस वगैरह चेक कर लीजिए, अगर वो उसी कैटेगरी में फॉल इन करते हैं तभी आप ये इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर ऑफ कॉलेजेस की, कि कितने नंबर कॉलेजेस अगर आपको प्रोवाइड करते हैं ये वाला कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर हम बात करेंगे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट की, और आपको मैं अलग से ये भी बताऊंगी बच्चों कि आपका जो वुमेन कॉलेज है, जो गर्ल कैंडिडेट्स है हमारी, तो वो किस में अप्लाई कर सकती हैं और उनके लिए क्या बेटर रहेगा, तो वो उन कॉलेजेस को पहले रखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि फर्स्ट है आपका फिजिक्स, उसके बाद है आपका केमिस्ट्री, और आपका जो मैथमेटिक्स है, क्या है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है, या फिर आपके पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अगर आपका PCM का कॉम्बिनेशन है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, PCM का कॉम्बिनेशन है तो आप इस वाले कोर्स में जरूर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपके लिए क्या ऑप्शन दे रखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम कितना 30% ऑफ स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज ऑफ द लिस्ट इन CUET। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि आपका जो लैंग्वेज होता है, बेसिकली मैं आपको डोमेन आपको बताऊं कि कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसा मुझे देखने के लिए मिलता है कि एक तो लैंग्वेज होता है भाई, +3 डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के बाद एक GT होता है, जिसमें से जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका क्राइटेरिया मेनली ऐसा रहता है कि 2 सब्जेक्ट्स मिनिमम किस में से होने चाहिए, B1 में से, और एक आप किसी में से भी चूज कर सकते हैं, चाहे B1 हो चाहे B2 हो। ठीक है, ये मैं आपको एक जनरल बता रही हूँ। ठीक है, अब इसमें ही कह रहा है कि भाई 3 जो डोमेन सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं उसमें से ये तो 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए आपके, उसमें अलावा जब आप ये जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, GT की बात नहीं कर रहा है इस वाले कोर्स के लिए, सिर्फ लैंग्वेज की बात कर रहा है, और उसमें कह रहा है कि अगर आप 30% मार्क्स लेकर आ रहे हैं तब भी आप क्वालिफाइड हैं। ठीक है, द एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हमने चेक कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए लिस्ट है किसकी? B1 कोर्सेज की। जो आपका B1 का जो लिस्ट है, अभी मैंने आपको बताया, जो ड्यू ने बाइफर्केशन कर रखा है अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें 2 लिस्ट में दे रखा है, एक है B1 और दूसरी कौन सी है? B2। B2 वाली थोड़ी लाइटर साइड पे होती है, स्कोर करना इजी होता है और पढ़ाई थोड़ी इजी होती है उसमें। ठीक है, स्कोर भी ज्यादा हो जाता है। वहीं जो ये B1 के सब्जेक्ट्स हैं वो आप क्लास अपनी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं और उसी में से आप ये डोमेन सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। ठीक है, बात हो गई इसकी। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या बात करने वाले हैं कि भैया कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जो आपका BA ऑनर्स फिजिक्स में देंगे। किस में देंगे? फिजिक्स में देंगे। ठीक है, ड्यू के कितने कॉलेजेस हैं जो फिजिक्स में देंगे? तो ये आपके भाई 25 कॉलेजेस हैं जो आपको सीट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपकी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उसका अगर लमसम अंदाजा लगाएं तो आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो मैं 680+ के करीब मानूंगी। ठीक है, 20 या 30 सीट्स आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। तो सीट्स आप ध्यान से देखिए कि कितना रेशियो है, कौन से कॉलेजेस हैं, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, और ऐसे एज्यूम नहीं कर लेना है अपने ही उससे कि भाई नंबर ऑफ सीट ज्यादा होंगे या बम्पर अलॉटमेंट होगी। तो ऐसा नहीं होता है। जो आपको मैं आंकड़ा बता रही हूं वो कैलकुलेटेड है और इसी के आसपास आपको सीट्स मिलेगी। ठीक है, तो जनरल के लिए मैंने आपको बताया 680 के करीब,
और अगर पूरा टोटल देख लिया जाए तो टोटल मैं कहूंगी कि अराउंड 900 प्लस सीट्स होंगी आपकी, ठीक है। 900 प्लस सीट्स आपको बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, ऑल ओवर की अगर बात करें तो। अब आगे बढ़ते हैं और मैं ये बताना चाहती हूं अब आपको कि आपकी भाई प्रेफरेंस लिस्ट कैसी दिखनी चाहिए। ये बड़ी ही डिटेल्ड क्यूरेटेड लिस्ट है जो कि एनएएसी और एनआईआरएफ रैंकिंग्स सारी फैसिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है आप लोगों के लिए। पहली लिस्ट में जो 5 कॉलेजेस दिख रहे हैं वो सारे कौन से हैं? नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, ठीक है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हैं आपके। और पहले पे आपका सेंट स्टीफेंस, बड़ा ही चर्चित और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है हिंदू कॉलेज, ये भी बड़ा प्रेरक रहता है, बड़े ही स्टूडेंट्स के बीच में चर्चित रहता है। लेकिन किरोड़ीमल कॉलेज जो है वो बड़ा आजकल बहुत ही प्रचलन में है ना। किरोड़ीमल कॉलेज जो है आपका वो बच्चों के बीच में बहुत बहुत फेमस है। और वो लास्ट ईयर का अगर आप देखें, मैं तो अपना हर प्रेफरेंस बता रही हूँ कि लास्ट ईयर का अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में देखने से हमें ये पता चलता है कि किरोड़ीमल जो कॉलेज है उसको बच्चों ने काफी ऊपर रखा है। मतलब बीकॉम ऑनर्स का कोर्स ले लीजिए चाहे कोई और कोर्स ले लीजिए, मैं बीकॉम ऑनर्स का इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि बीकॉम ऑनर्स सबसे ज्यादा फेवरेट जो कहेंगे सब्जेक्ट वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्स था। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि अगर फिजिक्स की आप लिस्ट बना रहे हो तो मैं कहूंगी कि तीसरे नंबर पे रख लीजिए इसे। उसके बाद हंसराज है और फिर रामजस कॉलेज है। तो ये तो बात होगी नॉर्थ कैंपस की। नॉर्थ कैंपस हम सब लोगों को पता है कि उसके कॉलेजेस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं, उनके फैसिलिटीज के मामले में उनकी लेबोरेटरीज बहुत ही अच्छी मेंटेन होती है, करिकुलम बहुत ही अच्छा होता है, और जो टीचर्स होते हैं वहाँ प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको एक नया ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं जो आप अभी तक आपने नहीं किया होता है। तो इस मामले में नॉर्थ कैंपस थोड़ी सी बाजी मार लेता है साउथ कैंपस से, हल्की सी, मतलब कैंपस लाइफ भी थोड़ी सी अच्छी होती है। एक बहुत सारे कॉलेजेस आसपास ही होते हैं तो दोस्तों का मिलना मिलाना भी हो जाता है कि भाई लंच टाइम है या फिर तुम लेक्चर बंक कर रहे हो तो मैं भी कर लेता हूँ, है ना। तो ये आपस में थोड़ा सा कनेक्टिविटी होने के चलते भी पॉपुलैरिटी थोड़ी नॉर्थ कैंपस की ज्यादा देखने के लिए मिलती है ना। अब बात कर लेते हैं किसकी? साउथ कैंपस की। तो यहाँ श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज है। वेंकटेश्वरा तो बहुत ही फेमस कॉलेज है, वेंकी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद ARSD, ठीक है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और दयाल सिंह कॉलेज, ठीक है। तो ये आपके अगले 5 कॉलेजेस की लिस्ट हो गई कि अगले 5 कॉलेजेस आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़कर हम ये देखते हैं कि भाई 3 कॉलेजेस और हैं आपके, जो कि है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज और देशबंधु कॉलेज, ठीक है। ये तो आपकी 25 में से मैंने 13 कॉलेजेस ऐसे बता दिए जो आपको टॉप टॉप ऐसे रखने हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्यूरेट करनी है लिस्ट। लेकिन जो हमारी गर्ल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या करें? उनके लिए क्या करें भाई? वो कैसे बनाएंगे अपना जो लिस्ट है उसको? तो ये आपके 5 टॉप कॉलेजेस निकाले हैं जो गर्ल कॉलेजेस हैं और बहुत पॉपुलर, बहुत ही अच्छा कोर्स आपको ऑफर करते हैं। और नॉर्थ कैंपस का मिरांडा हाउस कॉलेज तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो अगर आप अपनी लिस्ट क्यूरेट कर रही हैं तो उसमें मिरांडा को सबसे टॉप पे रखिए। बीए ऑनर्स हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के लिए जितना फेमस है उतना ही साइंस कोर्सेज के लिए भी है, और इसकी फिजिक्स की लेबोरेटरी बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद है आपका दौलत राम कॉलेज, फिर है गार्गी कॉलेज। गार्गी कॉलेज हमें साउथ कैंपस में देखने के लिए मिलता है, और ये जो गार्गी कॉलेज है और कमला नेहरू कॉलेज है वो बिल्कुल पास पास बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद है मैत्री कॉलेज, फिर है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन, ठीक है। तो ये आपकी 5 लिस्ट हो गई किसके लिए? विमेन के लिए स्पेसिफिकली। ये भी हमारा कर्तव्य बनता है कि विमेन कैंडिडेट्स को हम लोग बताएं भाई कि आपका कहां पर कैसी क्यूरेट लिस्ट कर, अलग से कॉलेजेस छांट के बताएं कि आपको किस तरीके से आपने कॉलेजेस सेट करने चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपको उसका डाउट क्लियरेंस करके दूंगी, आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड, CSAS पोर्टल या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली गेट द सॉल्यूशन ऑफ इट, ठीक है, या फिर डिटेल वीडियो आपके लिए लाऊंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब यूनिवॉन्क्स फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।